आशा है कि आप लोग अच्छे होइएगा। आज मैं आप लोगों के समक्ष बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड 2023 में पूछे जाने वाले मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेके आया हूँ। आप लोग इसे एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर पढ़ करके जाएं। अच्छा, तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि व्हिच स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल रीजन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? दिया हुआ है ए बामर श्रेणी, बी ब्रैकेट श्रेणी, सी लाइमन श्रेणी और डी पैस्कल श्रेणी। तो इसमें ये बामर सीरीज में जो है दृश्य भाग जो है दिखाई पड़ती है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर? फर्स्ट, निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता महत्तम होती है? ए में है एक्सरे, बी में दिया हुआ है कैथोड रे और सी में दिया हुआ अल्फा किरणें और डी में दिया हुआ गामा किरणें। तो गामा किरणों का जो है पेनिट्रेटिंग पावर जो है सबसे अधिक होता है, इसलिए कि इसका वेवलेंथ जो होता है बहुत कम होता है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो डी है। In full wave rectification, if input frequency is 50 Hz, then output frequency is। पूर्ण तरंग दृश्यकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी ए दिया हुआ है 50 हर्ज, बी दिया हुआ है 100 हर्ज, सी दिया हुआ है 25 हर्ज और डी दिया हुआ है 200 हर्ज। तो इसका जो होगा वह 100 हर्ज होगा, इसलिए बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सीलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? फर्स्ट दिया हुआ है प्रोटॉन, सेकेंड दिया हुआ है न्यूट्रॉन, थर्ड दिया हुआ है अल्फा पार्टिकल्स और फोर्थ दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है? ए में दिया हुआ प्रोटॉन, बी में दिया हुआ न्यूट्रॉन, सी में दिया हुआ अल्फा कण और डी में दिया हुआ इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर आपका न्यूट्रॉन होगा, इसीलिए बी इसका आंसर सही है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भू तरंगों के लिए आवृत्ति सीमा होनी चाहिए। ए दिया हुआ है 100 मेगाहर्ट्ज से अधिक, बी दिया हुआ है 0 मेगाहर्ट्ज से कम और सी दिया हुआ है 10⁵ मेगाहर्ट्ज से अधिक और डी दिया हुआ है 1500 किलो हर्ट्ज से कम। तो इसका आंसर होगा डी होगा 1500 किलो हर्ट्ज से कम होगा। On increasing the length of the tube of compound microscope, the magnifying power ए में दिया हुआ है इंक्रीज, बी में दिया हुआ है डिक्रीज, सी में दिया हुआ है डज नॉट चेंज और डी में दिया हुआ है बिकम्स 0। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता जो है ए दिया हुआ है बढ़ती है, बी दिया हुआ है घटती है, सी दिया हुआ है नहीं बदलती है और डी दिया हुआ है 0 हो जाती है। तो इसका बी आंसर होगा घटती है। नली की लंबाई बढ़ाने से
आवर्धन क्षमता घटती है, इसीलिए इसका आंसर बी होगा। द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ Lg एंड मैग्नेटिक लेंथ Lm ऑफ ए मैग्नेट इज, ए दिया हुआ आपको Lm बराबर 5/6 Lg, बी दिया हुआ है Lm बराबर 6/5 Lg, और सी दिया हुआ है Lm बराबर Lg, और डी दिया हुआ है Lm बराबर 2Lg। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध दर्शाता है, तो इसका आंसर जो होगा आपको ए होगा, Lm बराबर 5/6 Lg। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, रेडियो सक्रियता का मात्रक है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी में कहता है AMU, सी में कहता है क्यूरी, और डी में कहता है जूल। तो यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो होता है वह क्यूरी होता है, इसलिए आंसर सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एट्यूनेशन इज मेजर्ड इन, तनुकरण को मापा जाता है डेसिबल में, ए कहता है डेसिबल में, बी कहता है साइमन में, सी कहता है ओम में, और डी कहता है टेस्ला में। तो इसका जो है तनुकरण को जो मापा जाता है वह डेसिबल में मापा जाता है, इसीलिए इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। At 0 Kelvin, the semiconductor behaves like, 0 केल्विन पर अर्धचालक व्यवहार करता है। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको कि ए सेमीकंडक्टर, बी में दिया हुआ है गुड कंडक्टर, सी में दिया हुआ ए बैड कंडक्टर, और डी में दिया हुआ नन ऑफ दी। तो ये जो है आपको अर्धचालक, ये जो आपका है एट जीरो केल्विन पर सेमीकंडक्टर जो है वह बिहेव्स करता है एज ए इंसुलेटर, यानी ए बैड कंडक्टर के रूप में, इसीलिए इसका सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, ए में दिया हुआ है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 F/m, बी में दिया हुआ है 8.85 इंटू 10⁻11 F/m दिया हुआ है, और सी में दिया हुआ 8.85 इंटू 10⁻12 फर्मी पर मीटर, और डी में दिया हुआ 8.85 इंटू 10⁻11 फर्मी पर मीटर दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा वह ए होगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फर्मी पर मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है ए में दिया हुआ है CN दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है CM दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, कुलुम्ब मीटर दिया हुआ है, और सी में दिया हुआ है कुलुम्ब, और डी में दिया हुआ है कुलुम्ब बटा मीटर। तो इसका आंसर, इसका जो यूनिट होगा वो बी होगा, कुलुम्ब मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ इज, कूलम्ब नियम का सदिश रूप होता है। पहला दिया हुआ ए पर कि एफ वेक्टर बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 R यूनिट वेक्टर बाय मॉड ऑफ RQ दिया हुआ है।
बी दिया हुआ एफ वेक्टर बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय आर मॉड क्यू, और सी दिया हुआ है एफ वेक्टर बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 यूनिट वेक्टर आर बटा आर स्क्वायर, और डी दिया हुआ है एफ वेक्टर फोर्स एफ बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 आर यूनिट वेक्टर बटा आर मॉड का स्क्वायर। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ जो है वो आपका सी है, सी आंसर होगा, क्योंकि एफ बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 यूनिट वेक्टर आर बटा आर स्क्वायर। द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इज, किसी चालक की धारिता होती है। हम जानते हैं कि जब किसी चालक में आवेश दिया जाता है तो उसका विभव का मान बढ़ता जाता है, अर्थात जितना आवेश दिया जाता है उसके उसका वैसा ही क्या कहते हैं उसका पोटेंशियल का मान बढ़ता जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवेश जो होता है वह विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और Q इज यू बराबर करने के लिए हम लोग कांस्टेंट C देते हैं तो C भी होता है, यानी Q बराबर C भी। C क्या है? कैपेसिटर, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर ऑफ चार्ज बॉडी कंडक्टर्स का होता है, समझे। तो Q बराबर C भी होता है, इसीलिए C बराबर क्या हो जाएगा? Q/V होगा, इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो D होगा। ठीक, चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। इनर्ट आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, ऑप्शन ए कहता है E बराबर 1/CV, बी कहता है कि E बराबर 1/CV², सी कहता है E बराबर 1/2C²V, और डी कहता है E बराबर CV। तो हम लोग जानते हैं आवेशित चालक की ऊर्जा जो होती है वो E बराबर 1/2CV² होता है, इसीलिए इसका बी आंसर होगा। अब चलते हैं अगले। n कैपेसिटर ऑफ equal capacity C1 are connected in parallel, the equivalent capacity will be, हम जानते हैं we know the formula Cp बराबर NC होता है, या और दिया हुआ वहाँ पर सम इक्वल कैपेसिटर जो है C1 है, इसीलिए Cp बराबर NC1 होगा, इसीलिए इसका आंसर जो होगा C होगा, C बराबर NC1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर इज, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है, ऑप्शन दिया हुआ ए 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर, बी दिया हुआ है 4 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर, सी दिया हुआ 5 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर, और डी दिया हुआ है 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर। तो इसका जो आंसर जो होगा वो ए होगा, 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ऑप्शन दिया हुआ ए पर E बराबर FQ, बी दिया हुआ बी E बराबर F/Q, और सी कहता है E बराबर 1/FQ, और डी कहता है E बराबर Q/F। तो इसका हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, बी दिया हुआ है सिग्मा बराबर क्यू बाई एल, सी दिया हुआ है सिग्मा बराबर क्यू बाई वी, और डी दिया हुआ है सिग्मा बराबर क्यू ए। तो हम लोग जानते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज जो होता है वह चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस डेंसिटी कहलाता है। इसलिए सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैपेसिटी ऑफ एस्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है सी बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट आर आर बटा आर माइनस आर, बी कहता है सी बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर आर बटा आर प्लस आर, सी कहता है सी बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर बटा आर माइनस आर, और डी कहता है सी बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर 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 स्क्वायर बटा आर माइनस बड़ा आर। तो इसका आंसर होगा आपको ए होगा सी बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर आर बटा आर माइनस आर। इस प्रकार हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इस सीरीज आपके सामने जो है रखा है। ये आप लोगों के 2023 में मोस्ट वीवीआई फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसीलिए आप जो है मेरे सीरीज को बढ़िया से पढ़िए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस चैनल मेरा जो फिजिक्स का मूल मंत्र है इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।